वो जो मतलब वो A1 अपॉन और A2 वो जो होता नहीं है उसमें मतलब वो उसको सॉल्व करने के लिए ना कि उसका छोटा फॉर्म है। हाँ, तो देखो जो तुम्हारा ग्राफ है तो हमको ग्राफ बनाना ना पड़े, है ना। अब ग्राफ में हमको कैसे पता चलेगा कि इंटरसेक्ट लाइन है, पैरेलल लाइन है ना। तो उसके लिए हमको ये दिया गया कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, या A1/A2 C1/C2 ये जो दिया गया है ना। तो इनसे हमको ये चीज़ तुरंत पता चल जाती है कि ये इंटरसेक्ट लाइन है, ये कॉन्सिडर लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, इनके इतने सोल्यूशन होंगे। इसलिए वो दिया गया ताकि हमको ग्राफ बनाने से पहले हमको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएं कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो इंटरसेक्ट लाइन होगा, है ना, यूनिक सोल्यूशन होगा या एक सोल्यूशन होगा। अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 है तो कॉन्सिडेंट लाइन होंगी और इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अगर A1/A2 B1/B2 है बट C1/C2 नॉट इक्वल है तो वो पैरेलल लाइन होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो यहाँ तक ये बात थी, है। अब आगे है हमारा सब्स्टिट्यूशनल मेथड। अब जैसे एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 3.2 ये दी गई है। तो एक्सरसाइज 3.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन तो छोड़ो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि ऑन द कंपेयरिंग ऑफ द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर, है ना, द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स, लीनियर इक्वेशन, इंटरसेक्ट ऑफ द पॉइंट, पैरेलल या कॉन्सिडर। मतलब हमको ये 3 इक्वेशंस दी गई हैं ABC, तो हमको ये बताना है A1 A2 B1 B2 कौन सी लाइन कैसे बनेगी। तो जैसे क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, दूसरे का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट दिया गया है। एक इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन इसी की दूसरी दी गई है 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो हमने बताया था कि 2 पेयर है हमारी कि A1x + B1y + C1 = 0 पहली इक्वेशन, और A2x + B2y और + C2 = 0 ये सेकंड इक्वेशन। तो हम इन्हीं से कंपेरिजन करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। मतलब हमको A और B की क्या निकालना है, वैल्यू। तो A1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी 5, B1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी -4 और C1 की वैल्यू 8 निकल कर आ गई। सेकंड इक्वेशन में A1 की वैल्यू क्या निकल के आई 7, B2 की वैल्यू क्या निकल के आई 6 और C2 की वैल्यू क्या निकल कर आई -9 ये निकल कर आई। अब हमको अपनी इक्वेशन में कंपेरिजन करना है कि A1/A2 = B1/B2 या C1/C2। भाई वो जो 3 इक्वेशन थी, कंडीशन A1 A2 B1 B2 C1 C2, उन्हीं पर हमको कंपेयर करना है कि कौन सी सिचुएशन। भाई पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन क्या थी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना, और फिर C1/C2। और तीसरी इक्वेशन थी कि A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 ये है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। A1 की वैल्यू क्या है 5 है ना, ये 5 है। तो 5/A2, A2 की वैल्यू क्या है 7 = B1 की वैल्यू है -4/V2 की वैल्यू है 6 और फिर C2 की वैल्यू है 8/-9। तो ये देखो क्या इक्वल है, ABC कोई इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइन बनेगी भाई, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/V2। 5/7 मतलब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कैसी लाइन है, तो तुमने देखा A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, और ये किस चीज़ को शो करता है, ये इंटरसेक्ट लाइन को शो करता। तो मतलब हमारी जो पहली इक्वेशन थी, ये क्या है, पहला सवाल जो है वो इंटरसेक्ट लाइन है ना। तो ग्राफ पर ये इंटरसेक्ट रिप्रेजेंट करेगा और इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो यूनिक सोल्यूशन होंगे। यूनिक मतलब ओनली वन सोल्यूशन होंगे। बस समझ में आई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड दिया गया है 9x + 3y + 12 = 0। फिर इक्वेशन सेकंड दी गई है तुम्हारी कि 18x + 6y और +24 = 0, है ना। इसको भी हम टैली करते हैं किससे, A1 A2 B1 B2 C1 से। इनसे टैली जब करते हैं तो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है 9 है ना, B1 की वैल्यू क्या है 3 है और C1 की वैल्यू क्या है 12 है। यहाँ पर A2 की वैल्यू 18 है, B2 की वैल्यू 6, हाँ B2 की वैल्यू 6 है और C2 की वैल्यू 24 है।
अब वैल्यू जब है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 पर हम पुट करके देखते हैं, है ना। पुट करें इसी में से, तो अब जब हम पुट करेंगे तो 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। देखो कट रहा, काट दो। 9 1 जा 9, 2 जा 18, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 12 1 जा 12, 2 जा 24। मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/22। मतलब तुम्हारा जो तीसरा केस शो कर रहा था, देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना। और इसका क्या रिलेशन था कि इसका मतलब हुआ कि कौन सी डेंट लाइन बनेगी, कौन सी डेंट लाइन बनेगी और इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इन सवालों को करने से इससे हमको ये पता चलता। अब इसी को अगर हमको ग्राफ पे शो करना है तो हम एक इक्वेशन लेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, y की निकालेंगे, है ना, एक लिस्ट बनाएंगे। फिर दूसरी इक्वेशन में लेंगे a की वैल्यू पुट करके, फिर हम पता करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पर शो करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि इंटरसेक्ट है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। लेकिन इनके द्वारा, इन तीन केस के द्वारा हमको तुरंत पता चल जाता कि यार ये इंटरसेक्ट लाइन है, ये पैरेलल बनेगी या कैसे बनेगी। तो हमें ग्राफ पे ना शो करते हुए तुरंत पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा कहलाता है क्या कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको कंपेयर करेंगे a1/a2 b1/b2 से। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू पहली इक्वेशन में a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू 10, है ना। फिर इक्वेशन सेकंड से a2 की वैल्यू 2, v2 की वैल्यू माइनस का y का मतलब माइनस का 1 और c2 की वैल्यू 9, है ना। अब हम फिर a1/a2 b1/b2 पर पुटअप करके देखते हैं। तो जब पुट करेंगे तो a1/a2 b1/b2 पर, तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 6/2 इक्वल टू -3/-1 इक्वल टू 10/9। ठीक, यहाँ पर देखो तो ये नॉट इक्वल है। ठीक, तो अब ये कैसी लाइन बनेगी, जब नॉट इक्वल है तो केस 3 a1/a2 b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, तो ये तुम्हारी पैरेलल लाइन शो करेगी। कौन सी पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन शो करेगी। हाँ, तो यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, तो ये 6/2 2 1 2 3 6, ये माइनस माइनस कट कर दो, है ना। तो देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है ना, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है। और ये केस क्या कहलाता है, ये केस कहलाता है पैरेलल लाइन, है ना, नो सोल्यूशन। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2, है ना, द वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन कॉन्सिडेंट एंड इनकॉन्सिडेंट। मतलब जैसे अभी तुमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, और तुमको पता है कॉन्सिडेंट किसे कहते हैं, इनकॉन्सिडेंट किसे कहते हैं। तो अब कॉन्सिडेंट किसे कहते हैं, तो जो तुम्हारी इंटरसेक्ट लाइन होती है ना, इंटरसेक्ट लाइन को ही हम बोलते हैं कॉन्सिडेंट। ठीक है, और पैरेलल जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं इनकॉन्सिडेंट। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब होता है इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल्स c1/c2 होता है, तो ये होता है पैरेलल लाइन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सिडेंट। ठीक है, तो ये हमको 2 पॉइंट याद रखना है कि इंटरसेक्ट लाइन को ही हम कॉन्सिडेंट बोलते हैं और पैरेलल लाइन को इनकॉन्सिडेंट बोलते हैं। इंटरसेक्ट लाइन की पहचान क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, जबकि पैरेलल लाइन की पहचान है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा, लेकिन नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। यहाँ तक बात क्लियर। अब तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया गया है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 इक्वेशन 1। ठीक है, और
2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इक्वेशन सेकेंड इसको हम कंपेयर करेंगे a1x b1y। भाई जो हमारी इक्वेशन क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y और प्लस c2, है ना। ये दो जो इक्वेशन से इन्हीं से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लें। a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है 5। a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू है 7। अब जब ये बनकर आई तो हम a1/a2 है ना इक्वल टू b1/v2 इक्वल टू c1/c2 यही कंपेयर करेंगे। वैल्यू पुटअप करो, a1 की वैल्यू है 3/2, b1 की वैल्यू क्या है 2/-3 और c2 की वैल्यू है 5/7। देखो कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है। जब ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेट है, इंटरसेट लाइन। और जब इंटरसेट लाइन है भाई a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 किसको शो करता है, इंटरसेट को ही तो शो करता है। देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेट को शो करता है। और इंटरसेट का क्या नाम है, कॉन्सिस्टेंट। तो पहला तुम्हारा क्या है, कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 2x माइनस 3y बराबर 8। इक्वेशन 1 कंपेयर कर दो। a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 2, है ना। v1 की वैल्यू है -3 और c1 की वैल्यू है 8। डन। उसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 कितना है, 4x माइनस 6y बराबर 9। इक्वेशन सेकंड। अब इसमें भी a2 की वैल्यू क्या है, 4 है, b2 की वैल्यू क्या है, -6 है और c2 की वैल्यू 9 है। हो गई। अब इसको भी कंपेयर करो तो a1/a2 मतलब 2/4, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 आ गया, ठीक। और b1/b2 -3/-6 माइनस माइनस कट कर दो, 3 1 3, 2 6 मतलब ये भी 1/2 हो गया। और उसके बाद c1/c2 8/9 है जो नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल 8/2। तो ये देखो ये सेकंड वाला जो पॉइंट था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। और ये कैसा बनाएगा, पैरेलल लाइन बनेगा और जिसको हम इनकॉन्सिस्टेंट कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा ये जो है ये इनकॉन्सिस्टेंट है ना, पैरेलल लाइन बनकर आएगी। बस समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा जैसे दिया गया है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। एक बात हो गई, है ना। फिर सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y बराबर 14। इसको भी हम a1x प्लस b1y बराबर 0, सॉरी a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0 है ना। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, टैली करेंगे। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यहाँ से v1 की वैल्यू आ जाएगी 5/3 और c1 की वैल्यू आ जाएगी 7। यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2, सॉरी 3/9, v2 की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस का 10 और c2 की वैल्यू आ जाएगी 14। क्या आ गई। अब जब हम इसको टैली करेंगे तो टैली करके तुम ध्यान से देखो a1/a2 3/2/9 इज इक्वल टू b1 5/3 b2 की वैल्यू -10 बराबर है, नहीं है, नहीं है ना। अब c2 के देखने की ज़रूरत ही नहीं, यही नहीं मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/v2 है। तो ये क्या बनेगा, ये रिलेशन शो कर रहा नहीं, शो कर रहा इंटरसेट लाइन कॉन्सिस्टेंट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/v2 को। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, इंटरसेट लाइन बनेगी, है ना, है ना। कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। तो हमको वो तीनों कंडीशन याद रखना कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रिलेशन अगर इक्वल है, तीनों इक्वल हैं तो कॉन्सिस्टेंट,
अगर पहला और दूसरा इक्वल है तो पैरेलल, अगर पहला दूसरा तो नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्ट लाइन बनेगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरे का 4 दिया इसको गया थोड़ा सा है। और सॉल्व भी कर सकते हैं ना। अब कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की, क्योंकि हमको यहाँ रिलेशन बताना है हाँ। कि कॉन्सिडेंट। अब इसको हमको सॉल्व थोड़ी करना भाई, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल है। नहीं मतलब जैसे कि किसी को मतलब इसको इजी करना हो तो फिर 9 को ऊपर भेज के नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमको बताना है कि कॉन्सिडेंट है कि नहीं है ना। इसको सॉल्व नहीं करना, बस इसको हमको इससे कंपेयर कर देना है, वैल्यू पुटअप कर दिए और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है। अब कोई मतलब ही नहीं। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 जैसे दिया गया है 5x है ना, 3y = 11। इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ से A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू 11 है ना। फिर यहाँ से आ जाओ -10x प्लस 6y बराबर -22 इक्वेशन। तो यहाँ से A2 की वैल्यू -10, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -22 निकल कर आ गया। इसको भी जब हम कंपेयर कराते हैं A1/A2 B1/B2 के रूप में, तो ध्यान से देखो A1 की वैल्यू क्या है 5, A2 की वैल्यू क्या है -10 इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है -3 और 6 है ना, और C2 की वैल्यू क्या है 11/-22। कट कर दो, 5 1 जा 5, 2 जा 10 मतलब 1/2 माइनस का इक्वल टू 3 1 जा 3, 2 जा 6 1/2 है ना माइनस का, और उसके बाद 11 1 जा 11, 2 जा 22 ये भी 1/2 आया। A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू है ना, ये भी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर नीचे माइनस, यहाँ ऊपर माइनस, मतलब ये नॉट इक्वल होगा। मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। C2 को देखने की जरूरत नहीं। अब ये जब नहीं है तो ये इंटरसेक्ट लाइन बनेगा। इंटरसेक्ट लाइन मतलब कौन सी टेंट बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां भी है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5 क्या है? तो तीसरे का 5 नंबर ये क्या है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। पहली बात हो गई है ना। दूसरी 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये सेकंड बात हो गई। है अब यहाँ से A1 A2 की वैल्यू निकालो। तो A1 की वैल्यू क्या है 4/3, B1 की वैल्यू है 2 है ना, C1 की वैल्यू है 8। फिर A2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये 2 है, B2 की वैल्यू यहाँ से 3 है और C2 की वैल्यू यहाँ से 12 है। टैली करो A1/A2 मतलब 4/3/2 है ना इक्वल टू यहाँ से B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू 3 है। ध्यान से देखो तो ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/V2 है। और ये क्या है इंटरसेक्ट लाइन है। इंटरसेक्ट लाइन का मतलब कौन सी टेंट है। तो इस तरह बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में तुमको बताना है पैरेलल कौन सी है, कॉन्सिडेंट कौन सी लाइन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में तुमको कॉन्सिडेंट और ये सब बताना था। तो एक ही चीज़ है, अलग कुछ नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है ना पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन कॉन्सिडेंट एंड इनकॉन्सिडेंट इफ कॉन्सिडेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब हमको इसमें बताना कॉन्सिडेंट क्या है और इनकॉन्सिडेंट है कौन सा है, और अब कॉन्सिडेंट इनकॉन्सिडेंट के बाद ये बताना है कि सॉल्यूशन ग्राफिकल पर कैसे बनकर आएगा। हाँ, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में तो अभी 2 पॉइंट बताए गए थे। पहला कि अगर कॉन्सिडेंट है तो इंटरसेक्ट लाइन बनेगा और वो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और अगर पैरेलल है ना तो वो इनकॉन्सिडेंट होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अब हमको यहाँ पर चौथे में यही दोनों चीज़ें बताना है कि ग्राफिकल बताना। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 4 का फर्स्ट दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 5, एक बात हो गई, और दूसरा दिया गया है 2x प्लस 2y बराबर 10। एक काम करते हैं, ये इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर 10, 2 से 10 को काटते हैं तो x प्लस वाई बराबर 5। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन A1/A2 B1/B2 से टैली करते हैं ना भाई। हमारी जो इक्वेशन क्या थी A1x प्लस B1y प्लस C1 है ना इक्वल टू, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी A2x प्लस B2y
और प्लस C2 बराबर 0। यही तो दो इक्वेशन है, हाँ। इन्हीं से तो हम टैली करेंगे, पहली इक्वेशन को पहले से, दूसरी इक्वेशन दूसरे से, है ना। और हमको दो पॉइंट मालूम है, पहला पॉइंट कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर है तो कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्ट लाइन बनेगी और कॉन्सिटेंट होगी, यही तो है। दूसरा, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो वो पैरेलल लाइन बनेगी और इनकॉन्सिस्टेंट बनेगी। तो अब अभी तक हमको क्या था कि हमको ये बताना था कौन सा कॉन्सिस्टेंट है कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट, लेकिन अब हमको ग्राफिकल बताना है कि कॉन्सिस्टेंट है तो क्या बनेगा और कितने सोल्यूशन होंगे। तो तुमको पता है जब कॉन्सिस्टेंट होता है तो इंटरसेक्ट लाइन बनेगी और इंटरसेक्ट लाइन का मतलब कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन, मतलब वन सोल्यूशन। और अगर इनकॉन्सिस्टेंट है पैरेलल लाइन बनेगी तो नो सोल्यूशन आएंगे। तो अब हमको ये दो चीज़ें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही सेम टू सेम, बस फ़र्क कितना है कि अब हमको इसमें ये बताना है कि इंटरसेक्ट है तो कितने सोल्यूशन और पैरेलल है तो कितने सोल्यूशन। तो हमारा बेसिक तो पहला हमने देखा 4 का पहला, ये टैली कर दें। A1 की वैल्यू क्या है, 1 है ना, B1 की वैल्यू क्या है 1 और C1 की वैल्यू क्या है 5। फिर A2 की वैल्यू, अब यहाँ से आ जाओ, A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू 5। डन। तो अब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है। तो A1/A2 तो 1/1, तो अब ये देखो 1/1 इक्वल टू B1/B2 क्या है 1/1 इक्वल टू C1/C2 क्या है 5/5। तो देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। केस 3 लग रहा है, मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2 और ये तुम्हारा क्या कहलाता है, इसका मतलब कॉन्सिडेंट लाइन है ना और इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो पहला इसमें केस लग गया, पहला केस लग गया क्योंकि तुमने देखा था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और A1/A2 B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, पैरेलल को शो करता। लेकिन तीसरा केस भी तो था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 जो क्या कहलाता था, कॉन्सिडेंट लाइन कहलाता था। और इसके कितने सोल्यूशन होते थे, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते थे। तो हमको बस ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है और उन पर सॉल्व करना है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है। अब सब इसी तरह हो जाएंगे, जैसे x माइनस वाई बराबर 8 है ना, इसको टैली करो इक्वेशन से। तो A1 की वैल्यू कितनी है 1 है, A2 की B1 की वैल्यू कितनी है 1 है और हाँ माइनस का 1 है और C1 की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है। उसी प्रकार इसकी दूसरी इक्वेशन दी गई 3x माइनस 3y बराबर 16 है, ठीक, सेकेंड इक्वेशन। तो अब इसमें A1 की वैल्यू क्या है 3 है, B1 की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है और C2 की वैल्यू कितना है, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 3 माइनस 3 और C2 की है 16। टैली कर दो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 पर टैली करो तो 1/3 इक्वल टू -1/-3 इक्वल टू 8/16। तो 8 1 जा 2 जा 16, ये माइनस माइनस कट। तो देखो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/2। तो 1/2 नॉट इक्वल, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये केस सेकंड को शो कर रहा है, मतलब पैरेलल लाइन होगा और इनकॉन्सिस्टेंट नो सोल्यूशन। मतलब इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो नो सोल्यूशन होंगे। ग्राफ कर कैसा बनेगा, तो पैरेलल आएगा, है ना। अच्छा, इसमें सिर्फ ये बताना है कि ग्राफ कैसा बनेगा। हाँ, ग्राफिकल कैसा बनेगा, जैसे पहला वाला था तो कॉन्सिडेंट बनेगा, मतलब लाइन के ऊपर ही लाइन आएगी। हाँ। कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, पैरेलल लाइन आई, हाँ। ठीक है। और पैरेलल का मतलब नो सोल्यूशन, क्योंकि A1/A2 B1/B2 तो है बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा है। 4 का तीसरा कह रहे हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, फिर है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इसको टैली करते हैं तो A1 की वैल्यू क्या है 2, A2 की वैल्यू कितना है 4 है ना, इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है 1, B2 की वैल्यू क्या है माइनस का 2, C2 की वैल्यू क्या है माइनस का 6 और C2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4।
अब यहाँ पर देखो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/-2 है ना, और इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 3/2। तो यहाँ पर देखो A1/A2 बट नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो इसका मतलब ये केस पहला शो कर रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जो इंटरसेक्ट लाइन है, कॉन्सिडेंट है, और कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन। तो हमको बस वो लिस्ट याद रखना। तो इसका क्या होगा, इंटरसेक्ट लाइन बनेगी, है ना, यूनिक सोल्यूशन होगा, और अगर पूछे कॉन्सिडेंट होगा या इनकॉन्सिडेंट तो ये कॉन्सिडेंट होगा। यहाँ तक बात समझ में नहीं तो A1/A2 भाई, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया। बाकी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि केस देखो हमारा क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो C2 को देखने ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है ना, 4 का 4 क्या है कि 2x माइनस 2y और -2 बराबर 0, पहली बात, ठीक है। फिर 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये सेकंड बात हो गई, ठीक। अब हमको यहाँ पर टैली करना है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4 इक्वल टू B2 की वैल्यू 2/4, और फिर C1 की वैल्यू -2 अपान माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू -2/-5, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो ये क्या है, पैरेलल लाइन है, इनकॉन्सिस्टेंट है। सोल्यूशन कितने होंगे, नो सोल्यूशन, है ना, बात समझ में आई। फिर अब इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ठीक है। तो इस पर हम बाद में